हेलो एवरीवन, दिस साइड जगप्रीत फ्रॉम तेरा प्रॉपर्टीज। सो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे द एमरेलीज बाय यूनिटी ग्रुप प्रोजेक्ट की। इंडिया की कैपिटल, इंडिया का सेंटर हम दिल्ली को कहते हैं, दिल्ली का सेंटर हम करोल बाग को कहते हैं। करोल बाग एक ऐसी लोकेशन है जहां से आपको कहीं पे भी जाना है, चाहे साउथ दिल्ली, चाहे वेस्ट दिल्ली, चाहे ईस्ट दिल्ली, तो विद इन आप आधे घंटे के डिस्टेंस में कहीं पे भी यहाँ से जा सकते हो। तो करोल बाग एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे क्राउडेड लोकेशन जिसको हम कहते हैं, जिस लोकेशन पे आपको आज 100 गज की प्रॉपर्टी नहीं मिलती, वहां पे यूनिटी ग्रुप 40 एकर्स की एक टाउनशिप लाने जा रहा है इन द नेम ऑफ द अमेनिटीज। So this township is divided into 4 parts, जिसके अंदर हमारे 700 अपार्टमेंट्स के फेजेस हैं। तो अगर मैं बात करूं, इसके अंदर मेरा फेज 1 जो कि ग्राउंड प्लस 11 स्टोरी के स्ट्रक्चर आ जाता है, वो रेडी टू मूव इन है, जिसको कंपनी अभी पोजीशन दे चुकी है। इसके अलावा मेरा आगे फेज 2 फेज 3 आ जाता है ग्राउंड प्लस 32 स्टोरी स्ट्रक्चर का, जो कि मेरा फेज 2 एंड फेज 3 है। इसके बाद मेरा फेज 4 आ जाता है, दैट इज वर्साचे टावर, विच इज अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट एंड दिल्ली की टॉलेस्ट बिल्डिंग ये कंपनी बनाने जा रही है विद कोलैबोरेशन ऑफ वर्साचे, जो वर्ल्ड का रिनोन्ड ब्रांड है, रिनोन्ड लग्जरी ब्रांड है वर्साचे, उसके साथ कंपनी इसको कोलैब करने जा रही है। इसके बाद हमारी फ्यूचर एक्सपेंशन आ जाती है, जो कि हमारा फेज 5 और फेज 6 है, जो आने वाले टाइम में इस प्रोजेक्ट के अंदर इसकी ब्यूटी को और एनहांस करेगा। सो टॉकिंग अबाउट फेज 1 के अंदर मेरे मोर देन 700 अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। दिस इज द ग्राउंड प्लस 11 स्टोरी स्ट्रक्चर, जो कि कंपनी ने रेडी टू मूव इन है एंड कंपनी इसका पोजीशन दे चुकी है। इस 700 अपार्टमेंट्स के लिए हमारा 50,000 स्क्वायर फीट का ऑपरेशनल क्लब हाउस है विद ग्रैंड लॉबी, एंट्रेंस लॉबी, एयर कंडीशन लॉबीज है, स्विमिंग पूल, जिम, सारी अमेनिटीज आज इस प्रोजेक्ट की ऑपरेशनल है। एंड मोर देन 700 अगर अपार्टमेंट्स हैं तो मोर देन 700 हैप्पी रेजिडेंट्स आर देयर इन दिस प्रोजेक्ट। सो अगली वीडियो में हम लोग फेज 1 का जो एक्चुअल कंपनी ने डिलीवरी दी है वो शोकेस करेंगे। सो दिस इज फेज 1। इसके पीछे मेरा जो है फेज 2 आ जाता है। सो इस फेज 2 एंड फेज 3 के अंदर हमारे 1200 अपार्टमेंट्स आने जा रहे हैं एंड कंपनी इनका पोजीशन अगले 6 महीने में हमें देने जा रही है। सो टॉकिंग अबाउट कोई भी इस प्रोजेक्ट में क्यों घर लेता है, इन प्रोजेक्ट्स में क्यों आना चाहता है, सो वी गेट 2 पॉइंट्स, जिसके अंदर एक तो होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड दूसरी बात होती है लाइफस्टाइल। आज दिल्ली के अंदर अगर हम कहें हसल बसल के अंदर, तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से खत्म हो गई हैं। तो इन जैसे प्रोजेक्ट से वी कैन एनहांस आवर सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ आवर चिल्ड्रन एज वेल एज हमारा लाइफस्टाइल एनहांस होगा। सो टॉकिंग अबाउट सेफ्टी सिक्योरिटी, मल्टी टायर सिक्योरिटी है इस प्रोजेक्ट में। इस 40 एकर्स की टाउनशिप में आपकी मल्टी टायर सिक्योरिटीज हैं। बाहर मेन गेट में गार्ड है, नीचे लॉबी में गार्ड रहेगा, 24 आवर सीसीटीवी सर्वेलेंस, लिफ्ट में अगर किसी ने ऊपर आना है तो वो एक्सेस कार्ड से ही आएगा। तो इस टाइप की हमारी क्विक रिस्पांस टीम होएगी। अगर कुछ भी आपको इमरजेंसी हो तो दे विल बी देयर टू कैटर यू। तो दिस इज द सिक्योरिटी। सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमारा सेस्मिक जोन 5 की कंस्ट्रक्शन है, सेस्मिक जोन 5 की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली मेट्रो हमारी सेस्मिक जोन 5 में बनी हुई है और दिल्ली हमारा सेस्मिक जोन 4 में आता है अकॉर्डिंग टू अर्थक्वेक्स। तो दिस इज अ फ्यूचर रेडी बिल्डिंग एंड विच हैज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एज वेल। नाउ टॉकिंग अबाउट द लाइफस्टाइल पार्ट, इस पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट में मेरे 5 टावर्स आ रहे हैं एंड ग्राउंड प्लस 32 स्टोरी का मेरा स्ट्रक्चर रहेगा। इस फेज की मेरी खास बात यह है कि हर अपार्टमेंट मेरा 2 साइड ओपन या 3 साइड ओपन अपार्टमेंट है। इट मीन्स की प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर सनलाइट आपको इस अपार्टमेंट के अंदर मिलेगी। तो दीज आर द bespoke अपार्टमेंट्स, जिसको टेलर मेड कंसेप्ट में ये अपार्टमेंट्स आने जा रहे हैं।
एंड आप जैसा चाहो, जितना बड़ा रूम चाहो, जो भी वॉल आप हटाना चाहो, इस प्रोजेक्ट में आपकी वो सारी पॉसिबिलिटी है। और स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी बिल्डिंग की वैसी ही बनी रहेगी। सबसे बड़ी बात, टॉकिंग अबाउट द एमिनिटीज, इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरा 4 लाख स्क्वायर फुट का क्लब हाउस आने जा रहा है। सो ये जो मेरा क्लब हाउस है, दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज स्काई वॉक एंड सेकंड इज द लोअर क्लब, जो मेरा ग्राउंड फ्लोर में मल्टी लेवल क्लब हाउस मेरा बनेगा। सो 2 लाख स्क्वायर फीट की लगभग मेरी स्काई वॉक बनने जा रही है, जो कि 72 मीटर्स की हाइट पे लोकेटेड है। इस स्काई वॉक की खास बात ये रहेगी कि इसके अंदर 1 किलोमीटर का मेरा जॉगिंग ट्रैक है। तो लगभग अगर आप यहाँ पे घूम रहे हो तो कुतुब मीनार की हाइट से पूरी दिल्ली का व्यू आप यहाँ से ले सकते हैं। तो 2 लाख स्क्वायर फीट की मेरी स्काई वॉक एंड इट विल हैव जॉगिंग ट्रैक, किड्स एरिया, टेम्परेचर कंट्रोल्ड पूल, कुछ गेम्स, कुछ एक्टिविटीज, काफी चीजें इस स्काई वॉक के अंदर रहेगी। तो अगर मैं दिल्ली की बात करूं या पूरे इंडिया की बात करूं तो दिस इज वन ऑफ अ रेयर थिंग जो किसी भी प्रोजेक्ट में है। अगर आप कितने भी प्रोजेक्ट सर्च कर लो तो ऐसी चीज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इसके बाद हमारा जो बाकी 2 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस अलग से जो मल्टी लेवल क्लब हाउस आ रहा है, दिस विल हैव एन ओलंपिक साइज पूल, फर्स्ट ओलंपिक साइज पूल दिल्ली के एनसीआर के एरिया में यूनिटी ग्रुप ला रहा है। सेकेंडली इसके अंदर हमारा स्पा, रेस्टोरेंट, सलून, सोना, you name the amenity and this project will have that particular amenity। तो इतनी amenities इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें मिलने जा रही है। आप हर रोज एक नई चीज करने जाओ, इंडोर गेम्स, बीट आउटडोर गेम्स, हर तरीके की चीज, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, हर चीज इस प्रोजेक्ट के अंदर आ रही है। बच्चे से लेके बड़े तक, चाहे आप यंग हो, चाहे मिडिल एज हो, चाहे आप ओल्ड हो, तो हर बंदे के लिए इस प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ एमिनिटी आपको मिलेगी। सो दिस इज माय फेज 2 एंड फेज 3। इसके अंदर अगर मैं बात करूं अपार्टमेंट्स की, तो हमारा जो भी अपार्टमेंट है, हर अपार्टमेंट के साथ अगर आप इस फेज में एंटर करोगे, अगर आपका इस अपार्टमेंट है, तो आपको डबल हाइटेड लॉबी मिलती है नीचे, जो कि एक 5 स्टार होटल के स्टैंडर्ड की रहेगी। जैसे 5 स्टार होटल में एक ड्रॉप ऑफ पॉर्श होता है, उसी टाइप का ड्रॉप ऑफ पॉर्श आपको मिलेगा जो आपके अपार्टमेंट की एंट्री के लिए होगा। एक फ्लोर पे ओनली 3 अपार्टमेंट्स एंड 4 लिफ्ट्स वी हैव। सो बेसिकली फॉर 1 अपार्टमेंट वी हैव 1 लिफ्ट, बिकॉज ये एक लग्जरी कंसेप्ट है। तो इस चीज का भी काफी ध्यान दिया है कि कोई हसल बसल ना हो किसी भी तरह की। तो जो आपका ड्रॉप ऑफ पॉर्श है वो आपका बिजनेस सेंटर की तरह, अगर आपका कोई गेस्ट आ रहा है, वैसे भी यूज किया जा सकता है। सो अगर मैं साइजेस की बात करूं तो मेरा 3 बेडरूम अपार्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है 2618 स्क्वायर फीट से। उसके ऊपर मेरा 3740, उसके ऊपर 5 बेडरूम्स, 6 बेडरूम, 7 बेडरूम तक हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ एक्सक्लूसिव चीज चाहिए तो इसके जो टॉप 3 फ्लोर्स हैं हमारे पास पेंट हाउसेस भी अवेलेबल हैं। So this is about Unity phase 1, phase 2, phase 3 and phase 4 और इसके अलावा हमारा future expansion है। So this is the overview, brief overview about the project। So आगे हम लोग अब sample में visit करते हैं। So basically this is a concept flat। आप अपना जो फ्लैट है कुछ इस तरीके से बना सकते हो। तो what we are showcasing is this is a 12 feet floor to floor height, जिसमें आपको 11.5 के आसपास की क्लियर हाइट मिलती है। तो आपका जो अपार्टमेंट है वो मोर ऑफ अ विला की तरह दिखता है। सो दिस इज़ माय मेन डोर, जिसके अंदर हमें बायोमेट्रिक सिक्योरिटी मिलती है, जिसके अंदर मेरा फिंगरप्रिंट स्कैनर, RFID कार्ड और पिन, तीनों से हमारा ये डोर खुलता है। सो दिस इज़ अ 10 फीट डोर जो कि एक लेविश लुक देता है मेरे फ्लैट को। सो कमिंग टूवर्ड्स द फ्लैट, सो दिस इज़ माय फॉयर एरिया, जो मेरे फ्लैट का फॉयर एरिया बनता है। यहाँ पे हमारा झूमर वगैरह हम लगा सकते हैं टू मेक अ लुक इट मोर एलिगेंट। सो कमिंग टूवर्ड्स द फ्लैट, तो ये जो है ये मेरा ग्रैंड लिविंग रूम एंड डाइनिंग रूम, इनफॉर्मल सिटिंग एरिया, मेरा फॉर्मल सिटिंग एरिया और साथ में मेरा डाइनिंग एरिया।
ये तीनों चीज़ें मुझे एक ग्रैंड लुक में मिलती है और इसको हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के हर फ्लैट की जो एक खास बात है कि दिस इज़ अ बी स्पोक कंसेप्ट। सो दीज आर अ कस्टम टेलर मेड फ्लैट। आप चाहो तो इस वॉल को थोड़ा आगे कर सकते हो, आप चाहो तो इस वॉल को थोड़ा पीछे कर सकते हो। एनी वॉल आप उसको जहाँ मर्जी कर सकते हो। यू हैव द ऑप्शन, आपको इसको 3 बेडरूम को 4 बनाना है, 4 को 3 बनाना है, यू हैव द ऑप्शन। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको बना सकते हो। सो प्रोसीडिंग टूवर्ड्स किचन, तो ये मेरा किचन का साइज़ है जो कि अगेन एक वंडरफुल साइज़ निकल कर आता है, विच इज़ आइलैंड किचन। आइलैंड किचन के कंसेप्ट में मेरा साइज़ निकल आता है। यहाँ पे कुछ मेरी सिटिंग का भी एरिया मिल जाता है, चिमनी, हॉब, लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस मुझे यहाँ पे मिल जाती है। आगे मेरी यहाँ से बैल्कनी आ जाती है, जो आगे मेरा एक ग्रैंड व्यू रहता है, इंटरनल व्यू या आपका जिस भी फेसिंग में आप अपार्टमेंट ले रहे हैं वो आपको व्यू यहाँ से मिलता है। सो कमिंग टूवर्ड्स द फ्लैट, सो लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स द फर्स्ट रूम ऑफ दिस अपार्टमेंट। तो ये जो है ये मेरा फर्स्ट रूम आ जाता है। दिस कैन बी योर गेस्ट रूम। इसको हम लोग जो है एक गेस्ट रूम के कंसेप्ट में बना सकते हैं। अगर आपका कोई भी गेस्ट आ रहा है कल को, तो वो यहाँ स्टे कर सकता है घर के इस कोने पे, इस पार्ट के अंदर। या फिर अगर आपको अपनी प्राइवेसी चाहिए, दिस कैन बी अ चिल्ड्रन रूम, और आपका रूम उस दूसरे कोने में बन सकता है। सो दिस रूम हैज़ एन अटैच वॉशरूम। अच्छे साइज का, डिसेंट साइज का हमें यहाँ पे एक वॉशरूम मिल जाता है। एंड दिस इज द बालकनी। यहाँ मेरी एक अटैच्ड बालकनी आ जाती है। तो लेट्स गो टूवर्ड्स द बालकनी। सो दिस इज माई बालकनी एरिया। ये मेरा एक बालकनी एरिया निकल कर आता है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे इस बालकनी में, इधर से अगर मैं इस एरिया की बात करूँ तो दिस इज अ 10 फीट ऑफ एरिया। तो कुछ जगह पे मेरी इसकी विड्थ 10 फीट भी है, और कुछ जगह पे अगर मैं कहूँ तो मेरी 6 फीट की भी विड्थ आ जाती है। आप यहाँ पे लॉट ऑफ सिटिंग स्पेस बना सकते हैं। इवन यहाँ पे आप अपना एक पार्टी प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बारबेक्यू का प्रोविजन आ जाता है। यहाँ पे आपका कटलेरी का प्रोविजन यहाँ पर आप रख सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी यूजफुल बालकनी। जनरली क्या होता है कि हम घर लेते हैं और उसके अंदर हमारी बालकनी का यूजेज उतना हो नहीं पाता, और सिर्फ गेस्ट कभी आते हैं तो देख के ही अंदर बैठ जाते हैं। तो दिस पार्ट इज़ माई गेस्ट एरिया, दिस पार्ट इज़ माई पर्सनल स्पेस। इवन यहाँ पे भी मेरा एक बाथरूम साइज निकल कर आता है, विच इज़ अ डिसेंट साइज बाथरूम, जो मेरा यहाँ पे गेस्ट के लिए कोई आपसे मिलने आया है तो वो यहाँ पर यूज़ कर सकता है। दिस इज़ माई सेकेंड पार्ट ऑफ हाउस। अगर आप दिल्ली से बाहर जा रहे हैं और आप किसी मेड को छोड़ के जा रहे हैं, या कोई आपके घर पे गेस्ट आए हुए हैं, सो ये जो मेरा एरिया है, दिस पर्टिकुलर एरिया, इस डोर को अगर मैं बंद कर देता हूँ तो वो पूरा स्पेस मेरा प्राइवेट बन जाता है, एंड दिस कैन बी योर पब्लिक स्पेस। तो इस तरीके से इस अपार्टमेंट का यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। सो कमिंग टूवर्ड्स, ये मेरा सेकेंड रूम है। इसको जो बनाया गया है, दिस इज कंसेप्ट ऑफ चिल्ड्रन रूम। अपने बच्चों के रूम की तरह कंसेप्ट में क्रिएट करा है इसको। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ चिल्ड्रन रूम। बच्चों का रूम आप अपने इस तरीके से कुछ बना सकते हो, विच कैन बी अ डिसेंट साइज। इसमें आपका एक स्टडी टेबल आ जाता है, आपका वॉक इन क्लोजेट आ जाता है, आपका अटैच वॉशरूम आ जाता है। तो इसके साथ मेरी एक अलग से बालकनी आ जाती है, विच इज़ अगेन वेरी डिसेंट साइज बालकनी। इवन जिसके अंदर अगर मैं कंसेप्चुअली बात करूं तो वी कैन हैव अ जैकूजी, इवन वी कैन हैव अ टेलीस्कोप, इवन वी कैन हैव सम सिटिंग स्पेस। सो दिस इज ऑल्सो अगेन ऑफ डिसेंट साइज बालकनी। सो इसके आगे हम आते हैं तो मेरा किड्स का वॉशरूम आ जाता है। सो ये जो है ये मेरा एक लार्ज साइज का वॉशरूम बन जाता है, जो मेरे किड्स जो हैं वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो कमिंग टूवर्ड्स द सेकेंड रूम, सो ये मेरा प्राइवेट स्पेस है जिसके अंदर हमारे 3 रूम आ जाते हैं, सेकेंड रूम, थर्ड रूम एंड मास्टर रूम।
इनके बीच में हमारा एक मंदिर, कॉमन मंदिर स्पेस आ जाता है। आप यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन स्पेस बना सकते हैं अपना। सो नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द थर्ड रूम। सो दिस इज माय थर्ड रूम। दिस कैन बी लाइक योर पेरेंट्स रूम बन सकता है आपका, अगर आपके घर में आपके बड़े हैं तो दिस कैन बी अ गुड पेरेंट्स रूम। बेड, किंग साइज बेड लगाने के बाद भी लॉट ऑफ स्पेस हमारे पास बचती है, लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद मेरा अटैच वॉशरूम एंड अटैच्ड बालकनी आ जाती है। अगेन वी हैव अ लार्ज साइज बालकनी जिसके अंदर मेरा पेरेंट्स का सिटिंग स्पेस मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। एंड हाँ, उस सिटिंग स्पेस में हमें एक सिटी व्यू या इंटरनल ग्रीन्स व्यू एज यू प्रेफर आपको मिल सकता है। इस रूम के साथ वी हैव आवर अटैच्ड वॉशरूम। किड्स रूम से थोड़ा सा बड़ा वॉशरूम है, गुड साइज फॉर पेरेंट्स। गोइंग टुवर्ड्स थर्ड रूम, जो हमारा प्राइवेट स्पेस का थर्ड रूम और इस अपार्टमेंट का फोर्थ रूम है, विच इज माई मास्टर रूम, द बिगेस्ट रूम। ये मेरा मास्टर रूम आ जाता है। अगर एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ हैं तो दिस कैन बी देयर रूम। उधर उनका बच्चों का रूम, इधर उनके पेरेंट्स का रूम और उस साइड में हमारा गेस्ट रूम। इस अगर मैं रूम की बात करूं, द बिगेस्ट रूम इन दिस फ्लैट। एंड इधर आप लॉट एंड लॉट ऑफ स्पेस, यहाँ पे थोड़ा सा आप सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं। एज अ 180 डिग्री बालकनी जिसमें आपका दो तरफ का व्यू इस बालकनी से आता है। दिस इज माई बालकनी। अंदर हमारा 360 व्यू ऑफ सिटी या फिर मॉन्यूमेंट्स, अलग अलग जगह का हम अपनी बालकनी से व्यू ले सकते हैं। दिस इज अ कंसेप्ट जहाँ पे आप सिटिंग स्पेस बना सकते हो थोड़ा सा। और आगे मेरा जो कंसेप्ट है, यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा सोने का स्पेस, उस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट में, इस फ्लैट्स में, इधर के जो फ्लैट्स हैं, वी हैव बिगर बालकनीज ताकि उनका यूज हो। बिकॉज होता क्या है कि जब बालकनी साइज थोड़ा सा भी छोटा होता है तो हम वहाँ पे नहीं बैठ पाते। तो द यूनिटी ग्रुप हैज मेड इट कंसेप्चुअली दैट वी शुड यूज द थिंग जो हमारे पास है। दिस इज माई मास्टर रूम। एंड मास्टर रूम के साथ हमारा, अगर मैं वॉशरूम की बात करूं तो दिस इज द बिगेस्ट वॉशरूम, जिसके अंदर मेरा पूरा का पूरा एक वॉक इन क्लोजेट आ जाता है। तो ये मेरा पूरा वॉक इन क्लोजेट एरिया आ जाता है, जहाँ पे हमारे कपड़े रखना, यहाँ पे हमारा चेंजिंग रूम टाइप ऑफ थिंग बन जाती है। और इस चेंजिंग रूम के साथ ही हमारा एक बिग टब यहाँ पे लग सकता है। एंड टब के साथ में हमारा विद व्यू वी हैव द मिरर, जिससे आप पूरा सिटी व्यू एंजॉय कर सकते हो। एंड दिस इज द प्राइवेट मिरर कि जो अंदर से बाहर देख सकते हैं लेकिन बाहर से अंदर नहीं देख पाएंगे। तो इस तरीके से इसको कंसेप्ट बनाया गया है। दिस इज द बिगेस्ट वॉशरूम। यहाँ मेरा टब आ जाता है, उस साइड में मेरा क्यूबिकल आ जाता है, शॉवर क्यूबिकल एरिया। एंड दिस साइड में मेरा WC आ जाता है। तो दिस इज द बिगेस्ट वॉशरूम एवर यू विल एबल टू सी इन दिल्ली। और इवन हमने कहा कि आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो, तो यू कैन मेक इट बिगर ऑल्सो अगर आप चाहो, बिकॉज दिस इज अ bespoke रेजिडेंस। कमिंग टूवर्ड्स द फ्लैट, ये मेरा फ्लैट है पूरा। दैट इज द प्राइवेट एरिया कमिंग टूवर्ड्स द पब्लिक एरिया। तो ये जो मेरा एरिया है, किचन के साथ में हमारा जो हमारी किचन है वो हमें सर्वेंट रूम में कनेक्ट करती है। बिकॉज अगर कोई इतने टिकट साइज का अपार्टमेंट लेता है तो देयर इज नीड ऑफ सर्वेंट ऑल्सो, कोई हेल्पिंग हैंड हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे कंपनी ने एक सर्वेंट रूम का कंसेप्ट बनाया है। जो मेरा सर्वेंट रूम है उसकी एंट्री डायरेक्ट यहाँ से किचन में जाएगी और सर्वेंट मेरा बाहर से आएगा। तो ये मेरा सर्वेंट का एंट्री एग्जिट का गेट अलग से प्रोवाइड किया गया है। दिस इज माई सर्वेंट रूम। दिस हैज अ सेपरेट वॉशरूम जो सर्वेंट यूज करेगा। एंड यहाँ पे एक नहीं 2 सर्वेंट भी रह सकते हैं, उस तरीके से यहाँ पे कंसेप्ट क्रिएट किया गया है। दिस इज सर्वेंट रूम। दिस इज माई वॉशिंग एरिया सेपरेट। यहाँ जो मेरा एरिया है, यहाँ पे आपके यूटेंसिल्स वगैरह धुल सकते हैं।
and this is my whole kitchen. This is the ultra luxury product the Unity Group is providing, and एक फ्लोर पे सिर्फ 3 अपार्टमेंट्स हैं जिसके साथ हमें 4 लिफ्ट मिलती हैं. So this project is located in heart of Delhi, which is central Delhi, करोल बाग के अंदर located है. If you are interested to buy this flat, or if you are interested in site visit, you can let us know on this above number and we would be happy to assist you. Thank you.